और ये है राधा वल्लभ नौटियाल, मेरे मार्गदर्शक, जो अभी संविधान की जो पहली कथा होने जा रही है। राधा वल्लभ नौटियाल सीनियर एनसीओ आईटीबीपी रिटायरमेंट के बाद अपनी सेवा दे रही। मामा जी, जिस तरह की दिव्य दृष्टि होती है बुजुर्गों की, और आप तो मार्गदर्शक भी हैं, लगातार आप काफ़ी टाइम से इससे जुड़े हुए हैं, मुझे मार्गदर्शन करा रहे हैं। अभी जो संविधान स्वरूप की जो कथा 20 नवंबर से आरंभ होने वाली है, पहली बार देश की भारतीय संविधान ज्ञान सप्ताह यज्ञ एवं सप्तदिवसीय संविधान जागरूकता सम्मेलन जो होने जा रहा है, इसको लेके कहाँ तैयारी पहुंच गई और क्या आप इसको देख पा रहे हैं? क्या इसमें वास्तविक परिवर्तन होगा? क्या सीखने वाले, क्या बोलना चाहेंगे आप? श्री महेश बहुगुणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने पहली बार केवल इस क्षेत्र से नहीं बल्कि पूरे भारत में पहली बार आप संविधान पर लोगों को जागृत करने के लिए समाज के सामने प्रस्तुत होने जा रहे हैं। चिन्याली बड़ेती के सन्निकट आप उचित स्थान पर ये संविधान ज्ञान सप्तदिवसीय जो सम्मेलन करवाने जा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने इसको संगीत के माध्यम से जो आश्रय लिया है और आदि भाषा संस्कृत के माध्यम से श्लोकों के माध्यम से भी लोगों को जागृत करना चाहा है। इससे देववाणी और आदि भाषा जो संस्कृत है, सबसे विश्व की प्राचीन भाषाओं की जननी कही जाती है, इसके माध्यम से आप श्लोकों के निर्माण के आधार पर आप लोगों को संविधान का ज्ञान देना चाह रहे हैं, संविधान का महत्व बताना चाह रहे हैं और इसके जो अंग हैं उसके बारे में आप ज्ञान देना, आप शिक्षा देना चाह रहे हैं लोगों को। लोग समझें कि हमारा संविधान क्या है, इसके लिए आप जो परिश्रम कर रहे हैं। अच्छा मामा, थोड़ा आप करोगे वास्तविक, क्या इसका कुछ परिवर्तन आएगा? लोग समझेंगे? क्या लग रहा है? मैं समझता हूँ अवश्य परिवर्तन आएगा, लोग जागृत होंगे, क्योंकि लोगों को अभी तक ये पता नहीं, क्योंकि संविधान की शिक्षा के बारे में अभी तक कोई सिलेबस विद्यालयों में प्रारंभ नहीं किया गया है। तो आपकी प्रेरणा से विद्यालयों में भी संविधान पर एक चैप्टर अवश्य नित्य विद्यार्थियों के बीच में उन्हें समझाया जाएगा, ताकि वे संविधान का महत्व समझें, संविधान में क्या क्या हमारे लिए, हमारे अधिकारों के लिए। फिर मैं आपको अलग अलग सिलेबस तो जो है इकट्ठा एक चलना पड़, शायद सूत्र में बंधेगा। ये मैं आप जब से इससे जुड़े, आपने अनेक लेख लिखे हैं संविधान पर भी और बहुत कुछ, वास्तविक आपने भी कुछ इसमें, आपको भी कुछ ये जो अभी जो आपने लेख लिखे हैं, क्या आपको कुछ सीखने को मौका मिला? क्या सीखा आपने संविधान को लेकर? अवश्य आपके माध्यम से ही हमें सीखने को मिल रहा है, क्योंकि क्या चीज़ है वो थोड़े हमारे दर्शकों के लिए बताइए। क्या क्या चीज़ आपके माइंड में जो आपने सीखा है, लेख भी लिखा है, क्या है संविधान में, जरा वो थोड़ा बताएंगे। जैसे संविधान बनने में कितने दिन लगे, कौन कौन लोग थे, उनका जरा नाम बताइए थोड़ा। हाँ, संविधान में अभी ये जो यहाँ पर हमने उल्लेख किया है लिखने के माध्यम से, तो संविधान में कानून कैसे बने, किसने बनाया, संविधान किसने लिखा, तो जिन लोगों का भी नाम हमारे संज्ञान में आया उनका थोड़ा नाम बताइए आप दर्शकों के लिए। जैसे लिखने वाला कौन था? बेनीगल नरसिंह राव, जिन्होंने प्रारूप लिखा है संविधान का, उनका नाम था बेनीगल राव। और उसके बाद लिखने वाला, पेंटिंग करने वाले कौन थे? संपूर्ण लेखन जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर महोदय ने इसको पूर्ण रूप से लिखा है। और हाथ की लेखनी से, हस्तलेखनी ने किसने लिखा? हस्तलेखनी से हस्तलेख लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा थे। प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा जो हैं इसको लिखने वाले थे। और पेंटिंग फूल पत्ते आदि बेल बूटों से आपने नाम बताया, श्री नंदलाल बोस। राइट, श्री नंदलाल बोस, उन्होंने संविधान को पेंटिंग के माध्यम, यानी कहीं ना कहीं दिमाग में आया है चीजें। राइट। अच्छा, ये कथा का जो सफल होने का, उसको लेके कुछ वास्तविक सफल होगी कथा, कुछ सीखने को मिलेगा? आखिरी शब्दों में हमारा विश्वास है ये कथा अवश्य, ये कथा नहीं है बल्कि एक ज्ञान है, शिक्षा है हमारे संविधान के बारे में। और इस शिक्षा का जो सत्र चलेगा
सप्त दिवसीय जो प्रवचन होंगे श्री महेश बहुगुणा जी के, उस पर संपूर्ण लोग, यहाँ के जो भी लोग वहाँ उपस्थित होंगे, उनको इससे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। लोगों को संविधान की जानकारी प्राप्त होगी और जो हमारी नई पीढ़ी है उनके संज्ञान में भी इसकी शिक्षा जो है उनके हृदयंगम होगी और वह आगे भी संविधान का अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और इसके लिए आपका जो प्रयास है वो सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ है और प्रशंसनीय है। और आपका आपका ये प्रयास, आपका ये आयोजन अवश्य सफल होगा। इसी के साथ ऐसे हम आपके इस मेरे सफल आयोजन के लिए शुभकामना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेखनी से मुझे मिला है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक और हैं हमारे साथ, और ये है हमारे एक और मार्गदर्शक रूप में जय स्वरूप बहुगुणा जी, चाचा जी श्री। आप जो एक कथा का जो रूप देख रहे हैं, लगातार कई महीनों से आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या देख रहे हैं आप? क्या वास्तविक परिवर्तन आएगा? क्या सीखेंगे? क्या सफल होगा? क्या रहेगा? थोड़ी इसको प्रारूप कहाँ देख पा रहे हैं आप अपने अनुभव के हिसाब से? मेरा जो अनुभव है, भारतीय जनता को ये संविधान बनाया गया और क्या हर एक भारत के नागरिक को इसका ज्ञान होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और ये ज्ञान की गंगा, ये जो सप्तदिवसीय कथा होने जा रही है संविधान के बारे में, एक अनूठी पहल श्री महेश बहुगुणा जो विशिष्ट पत्रकार भी हैं, उन्होंने इस कार्य की पहल की है कि ताकि ये जो संविधान के ज्ञान की जो गंगा है हर घर घर तक पहुँचे, हर व्यक्ति तक पहुँचे, हर समाज के हर तबके तक पहुँचे। ये उनकी एक अनूठी पहल है और मैं चाहता हूँ कि ये उनका जो प्रयास है अति प्रशंसनीय है और उनको अवश्य इसमें सफलता मिलेगी और भारत का हर एक नागरिक इस संविधान के बारे में जागरूक होगा। अच्छा, वास्तविक क्या समाज को इसकी जरूरत है? कई लोगों का कहना है कि कोई आवश्यक नहीं है। क्या है ये इसको कथा रूप देना, इसको धार्मिक तौर पर लोग मान रहे हैं, क्या आप इस बात के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, संविधान तो बना है, बहुत बड़ा, कई पृष्ठों का है, कई परिशिष्ट इसमें है, लेकिन क्या ये लोगों के जीवन दिनचर्या का एक अंग है? इसका ज्ञान लोगों की दिनचर्या का एक अंग है। बताइए, यदि कोई व्यक्ति सड़क पर चल रहा है और उसे संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उसको पता नहीं है, तो वो मौलिक अधिकार, मौलिक ड्यूटी, तो मौलिक अधिकार और कर्तव्य सबसे बड़ा है कर्तव्य। क्या उसका कर्तव्य है और क्या उसका अधिकार है? वो कैसे सड़क पर चले, वो कैसे जंगल में चले, वो कैसे समाज में जाए, वो कैसे समाज में बैठे, कैसे सभाओं में बैठे और क्या बोले, सोच करके बोले। ये इस कथा का सर्वोच्च जो निर्णय लिया गया करने का सार, एक सार है इसका। और मैं चाहता हूँ कि श्री महेश बहुगुणा इस कार्य में प्रशंसनीय भी हैं और अवश्य इसमें सफल होंगे। और ये थे जय स्वरूप बहुगुणा जी, SSB से आप रिटायर्ड हुए हैं। आप भी समाज के लिए सेवा करते हैं, लगातार गायत्री परिवार से जुड़े रहते हैं, समाज के बीच समाज के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत अनुकरणीय आप मार्गदर्शकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। प्रणाम।